सो प्रभास की मूवी कल की 28 AD 11 दिन कंप्लीट कर चुकी है, सेकंड वीकेंड क्रॉस कर चुकी है कल की। ऐसे में कल की का 11 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर आप सुनोगे ना तो चौंक जाओगे। जी हाँ, 960 करोड़ प्लस की कमाई की है कल की ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 11 दिनों में। अनबिलीवेबल बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि ये वर्ड प्रभास की तौहीन होगी। अगर प्रभास है तो इतने दिनों में 1000 करोड़ भी होता ना तो भी बिलीवेबल होता। रेबल स्टार पूरी दुनिया में गजब तरीके से छाए हैं। बाहुबली के बाद अब कल्कि के साथ नए नए रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में प्रभास। तो चलिए आपको बताते हैं कि अपने 11वें दिन पर कल्कि ने कौन कौन से पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए रिकॉर्ड सेट किए हैं। खास करके हिंदी बेल्ट में कल संडे के दिन क्या छप्पड़ फाड़ कमाई की है कल्कि ने, और इसी के साथ ये जो छपरी क्रिटिक्स है जिसे हम समोसा क्रिटिक्स भी कहते हैं, वो क्या नया एंगल लाए हैं इस बार कल्कि को डाउन करने के लिए। क्या जहर भर रहे हैं लोगों में कल्कि के खिलाफ। अच्छा, वही लोग हैं जो थोड़े साल पहले तक हमारे पड़ोसी देश के कलाकार जब हमारे देश में आते थे और जब कोई ऑब्जेक्शन उठाता था तो यही लोग ये कहते थे कि कला की कोई सीमा नहीं होती, ये सब कुछ तो चलता रहेगा लेकिन कलाकार फिर भी कलाकार है। और अब वही लोग हमारे देश की साउथ की इंडस्ट्री कुछ अच्छा कर रही है, पैन इंडिया लेवल की मूवीज बना रही है, तो साउथ और नॉर्थ की बाउंड्रीज खींच रहे हैं और उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। हरामी हो बेटा। तो चलिए बताते हैं आपको कि इस बार नफरत फैलाने के लिए कौन सा नया एंगल लाए हैं लोग कल्कि को डाउन करने के लिए, जिसमें पब्लिक ने उन्हीं का मोए मोए कर दिया है। लेट्स चेक इट आउट। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आजा। Hey everyone, welcome to फिल्म बी। मैं हिकता जानी। सो प्रभास की मूवी कल की 28 AD अपने 11 ही दिन में 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। जी हाँ, कल्कि ने 960 करोड़ की कमाई की है वर्ल्ड वाइड, और इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम कल्कि एंड ऑफ कोर्स प्रभास। अब बात करें ओवरसीज की तो वहाँ पर $28 मिलियन क्रॉस कर चुकी है कल्कि। इसी के साथ अगर टॉप 5 ओवरसीज ग्रॉसर की बात करें ना तो उसमें सबसे पहले आती है प्रभास की ही मूवी बाहुबली 2 जिसने 47 मिलियन किए थे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है कल की 28 AD $28 मिलियन लेकिन सिर्फ 11 दिनों में। फिर थर्ड नंबर पर आती है यश की मूवी KGF चैप्टर 2 जिसने $27 मिलियन किए, और उसके बाद आती है विजय थलापति की लियो 24.2 मिलियन के साथ। तो टॉप 5 ओवरसीज में भी 2 मूवीज तो प्रभास की ही है, बाहुबली 2 और कल की 28 AD। अच्छा, जो कल्कि ने 11 दिनों में 900 करोड़ प्लस कर दिया है ना, तो उसमें भी कल्कि ने जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि कल्कि ने सिर्फ 12 दिनों में 900 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है, जबकि जवान अपने 14 डेज पर इस आंकड़े को क्रॉस कर पाई थी। अब बात करें हिंदी बेल्ट की तो कल ही के दिन संडे को कल्कि ने टोटल कलेक्शन किया है हिंदी बेल्ट में 25 करोड़। जी हाँ, इतना नेगेटिव नैरेटिव फैलाने के बावजूद भी और किल जैसी मूवी के लिए ओवर हाइप क्रिएट करने के बावजूद भी कल्कि ने कर अपने 11वें दिन पर हिंदी बेल्ट में 25 करोड़ प्लस की कमाई की है, और इसी के साथ हिंदी में टोटल 212 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है कल्कि ने। जी हाँ, कल्कि ने सिर्फ 11 दिन में ही हिंदी बेल्ट में डबल सेंचुरी मार दी है। हिंदी बेल्ट में हाईएस्ट नेट कलेक्शन करने वाली 2024 की टॉप 1 मूवी बन चुकी है कल्कि। तीसरा रिकॉर्ड टॉलीवुड की ये तीसरी मूवी है। बाहुबली 2 ने जहाँ पर 511 करोड़ की कमाई की थी, RRR ने 274 करोड़ की कमाई की थी, और अब इसमें तीसरे नंबर पर आती है कल की 28 AD विद 212 करोड़। तो भाई जलवा है प्रभास का, रिकॉर्ड्स तोड़ने में माहिर है ये बंदा, वो चाहे इंडिया में साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो या वेस्ट या फिर ओवरसीज ही क्यों ना हो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब बात करें कुछ छपरी क्रिटिक्स की तो उनके स्टेटमेंट को देखकर अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं कल्कि रिलीज होने से लेकर अब तक जो कल्कि को सफलता मिली है ना, इन्होंने पूरे दिन और रात सिर्फ और सिर्फ क्या किया है बाबूराव जी? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। जी हाँ, इन लोगों ने सारे हथकंडे आजमा लिए हैं कल्कि को डाउन करने के लिए, कल्कि के रिलीज होने से पहले भी और अब उसके बाद भी। यहाँ तक कि बॉलीवुड की किल जैसी मूवी को ब्लॉकबस्टर साबित करने के लिए इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कुछ भी करके हिंदी बेल्ट में कल्कि डाउन हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका ये तरीका भी कुछ काम नहीं आया। किल अपने फर्स्ट वीकेंड में ही 6 करोड़ पर सिमट कर रह गई है और फ्लॉप होने के कगार पर है। ऐसे में ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक ने कहा कि जिस हिस्टोरिकल कैरेक्टर में दिखाया गया है ना प्रभास को, उसको शराब कैसे पीने दी गई? अगर बॉलीवुड में ऐसा कोई करता तो अब इन भाई साहब को ये कौन समझाए कि पहले के कुछ हमारे राजा महाराजा मदिरा पान करते थे अपने शौक के लिए। और बात रही बॉलीवुड की कि बॉलीवुड में ऐसा कुछ दिखाया गया होता तो क्या होता, तो मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड इससे भी कहीं आगे निकल चुका है। बॉलीवुड में पीके जैसी मूवी भी आई थी जहाँ पर एक धर्म विशेष को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया था, फिर भी पब्लिक ने उसे सिर्फ मूवी की तरह लिया था
और उसे अपने सर आंखों पर बिठाया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए ये सब कुछ बोलकर बॉलीवुड की दुहाई देकर प्लीज सिंपैथी लेने की कोशिश मत कीजिए। अब दूसरे जो भाई साहब है ना, वो पहले वाले से भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने बिना कल्कि को देखे कल्कि को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जी हाँ, वो ये कहते हैं कि प्रभास को कल्कि अवतार में दिखाकर उनसे शराब पिलाई गई और नंगा नाच किया गया। अरे मूर्खों के सरदार। अरे भाई साहब, अब कल्कि जाकर देख तो लो। आपको ये भी नहीं पता कि कल्कि में प्रभास का कैरेक्टर क्या है। कुछ भी बिना मूवी देखे कुछ भी बोल रहे हो, भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हो। इतने अंधे हो गए हो क्या नफरत में? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो पड़ोसी देश के कलाकारों को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, ये कहते हुए कि कला की कोई सीमा नहीं होती। और हमारे ही देश के एक्टर्स जो साउथ से बिलोंग करते हैं, जो हमारे अपने ही है, उनके लिए साउथ नॉर्थ की बाउंड्रीज खींच रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में साउथ की मूवीज नहीं चलनी चाहिए, उनको उतनी स्क्रीन नहीं मिलनी चाहिए। क्यों ना चले भाई, पब्लिक क्यों ना देखे उनकी मूवी को? वो भी तो हमारे ही लोग हैं, हमारे अपने ही है, क्यों ना देखे उनकी मूवीज। और मैं ही नहीं, इंडिया की हर पब्लिक ये मानती है कि मूवीज चाहे इंडिया के नॉर्थ से आए, साउथ से आए, ईस्ट से आए या वेस्ट से, ये इंडियन सिनेमा है। और इंडियन सिनेमा को जो भी मूवी एक्टर या डायरेक्टर आगे लेकर जाता है ना, तो हम उन्हें एज ए इंडियन पूरा सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट कर भी रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कल्कि अपने रिलीज के कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ के आंकड़े को छूने जा रही है। और अभी तो प्रभास की लाइनअप भी बहुत लंबी है। सलार 2, कल्कि 2, स्पिरिट और उससे भी आगे बर्नर ऑर्डर करते रहना अगले 10-12 सालों तक बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सो याद है टुडेज वीडियो। वैसे प्रभास फैंस कल्कि अपना सेकंड वीकेंड पार कर चुकी है। ऐसे में आपने ये मूवी कितनी बार देखी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।